अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू द बिल्ड विद कोड। आप देख रहे हैं पार्ट 6 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिक्शनरीज एंड फाइल हैंडलिंग। आज हम पढ़ेंगे एरर हैंडलिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, शॉर्ट फॉर्म में OOP। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एरर हैंडलिंग से। एरर हैंडलिंग क्या होता है? जब हम पाइथन लिखते हैं तो कभी कभी प्रोग्राम चलते वक्त एरर आ जाता है। अगर हम उस एरर को हैंडल ना करें तो प्रोग्राम बीच में ही बंद या क्रैश हो जाता है। एरर हैंडलिंग की मदद से हम प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाते हैं और यूज़र को एक फ्रेंडली मैसेज दिखाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोचिए आप एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं। अगर आपके अकाउंट में पैसे कम हैं तो एटीएम बंद नहीं होता, वो सिर्फ मैसेज दिखाता है, इनसफिशिएंट बैलेंस। इसी तरह पाइथन में भी एरर हैंडलिंग प्रोग्राम को बंद होने के बजाय एरर को हैंडल करती है। एरर क्या होता है? एरर का मतलब है प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम जिसकी वजह से कोड सही तरह एग्जीक्यूट नहीं होता। पाइथन में एरर्स की बहुत सी टाइप्स होती हैं। सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर। सिंटैक्स एरर, जब हम पाइथन के रूल्स फॉलो नहीं करते तो सिंटैक्स एरर आता है। फॉर एग्जांपल, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब इसमें आएगा सिंटैक्स एरर आएगा इसके अंदर। ये वॉज नेवर क्लोज्ड। ठीक है, यहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट मिसिंग है, इसलिए एरर आ गया। रन टाइम एरर, ये एरर प्रोग्राम चलने के दौरान आता है। ये एरर प्रोग्राम चलने के दौरान आता है। फॉर एग्जांपल, ज़ीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय ज़ीरो, क्योंकि किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं किया जा सकता, इसलिए एरर आ गया। ठीक है, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में प्रोग्राम चल तो जाता है लेकिन रिजल्ट गलत देता है। फॉर एग्जांपल, लॉजिक एरर में प्रोग्राम चल तो जाता है लेकिन रिजल्ट गलत देता है। ठीक है, इसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए, num1 num2, दोनों में वैल्यू दी मैंने 10 और 5। अब जब प्रिंट करा num1 माइनस num2, जब मैंने प्रिंट करा num1 माइनस num2 तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 5। अगर हमें एडिशन करना था और गलती से सब्ट्रैक्शन लिख दिया तो प्रोग्राम चलेगा लेकिन आंसर गलत होगा। ट्राई ब्लॉक, ट्राई के अंदर वो कोड लिखते हैं जहां एरर आने के चांस हो, जहां एरर आने के चांस हो। ठीक है, मैंने ट्राई लगाया यहाँ पे। ये ठीक है, अब जब मैंने चलाया तो हमारे पास एरर आ गया। तो ये होता है एक्सेप्ट ब्लॉक।
एक्सेप्ट एरर को हैंडल करता है, एक्सेप्ट एरर को हैंडल करता है। वेट अ सेकंड में आ रहा हूँ। यस, आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस आ रही है। एक्सेप्ट एरर को हैंडल करता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे, ठीक है। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो एरर आ गया, मतलब एरर शो हुआ, एरर आ गया, प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये क्यों हुआ? क्योंकि 10 डिवाइड बाई 0 होता नहीं है, तो इसलिए क्रैश हो गया, ठीक है। क्रैश हुआ नहीं, इसने बता दिया एरर आ गया, ठीक है। स्पेसिफिक एरर हैंडल करना, हम सिर्फ एक स्पेसिफिक एरर को भी हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्पेसिफिक एरर को, मतलब ये आप लोग को स्टार मिलेंगे, थोड़े से मिटाने पड़ेंगे मेरे को, क्योंकि मैंने ना एक जगह पे लिख कर रखे हुए थे कि मैं ये एग्जांपल्स दूंगा, क्योंकि और भी काम होते तो उसके अंदर ना फिर आगे पीछे जाते, तो इसलिए मैंने पहले से लिख के रखा हुआ था। ज़ीरो डिवीजन एरर, ठीक है। प्रिंट 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, मैंने प्रिंट के अंदर लिखा, अब आउटपुट आएगा 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम किसी स्पेसिफिक एरर को भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप कोड को अच्छी तरीके से देखें और कोड को देखकर आप बार ना डाल सकते हैं। वैल्यू एरर हैंडल करना, अगर यूज़र नंबर की जगह टेक्स्ट लिख दे, ठीक है। तो एज, मैंने यहाँ पे ट्राई के अंदर मैंने लिखा एज इज इक्वल्स टू INT, और मैंने इनपुट में लिखा एज एंटर करें, ठीक है। और मैंने नीचे प्रिंट कर दिया एज। एक्सेप्ट वैल्यू एरर, ठीक है। ये क्या करेगा? सिर्फ नंबर प्रिंट करें, सिर्फ नंबर एंटर करें। अगर मैं गलती से इसके एज वाले के अंदर मैं गलती से अल्फ़ाबेट्स लिख देता हूँ, तो हमें एरर दे गई है कि सिर्फ नंबर एंटर करें, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखें, मैंने अगर मैं एज एंटर करूँगा तो ठीक है, आ गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई भी लेटर लिख देता हूँ तो सिर्फ नंबर एंटर करें, वैल्यू एरर ये करता है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को? एल्स ब्लॉक, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एरर ना आए, एल्स तब एग्जीक्यूट होता है जब कोई एरर ना आए। फॉर एग्जांपल इसके अंदर बहुत सारे स्टार्स हैं, आप बस
सबको अब सेट करने पड़ेंगे। ये एरर दे रहा है क्योंकि इंडेंटेशन का मसला आ रहा है। ठीक हो, अब मैंने ट्राई के अंदर नम इज इक्वल्स टू आई मतलब इंटीजर, ठीक है। अब मैंने लिखा इनपुट नंबर एंटर करें, नंबर एंटर करें, ठीक है। अब इसमें सिर्फ नंबर ही एंटर करना होगा। मैंने प्रिंट कर दिया नम, ठीक है। मैंने लिखा एक्सेप्ट वैल्यू एरर। अगर कोई नंबर के अलावा लेटर डाल देता है या कोई भी अल्फ़ाबेट डाल देता है तब प्रिंट करें इनवैलिड इनपुट, ठीक है। वरना अगर एल्स में अगर वो नंबर एंटर करे तो करो प्रोग्राम सक्सेसफुल चला, प्रोग्राम सक्सेसफुल चला, ठीक है। अब मैं आप लोग को चला कर दिखा देता हूँ। नंबर एंटर करें, पहले मैं कोई अल्फ़ाबेट लिख दिया, एच डी एच डी एच डी ऐसे कुछ भी लिख दिया, एंटर करा तो मेरे पास आना चाहिए इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं डालूँ, अब मैं इसके अंदर वापसी रन करूँगा इस कोड को और मैंने चलाया। अब मैंने इसके अंदर लिख दिया कोई नंबर, लाइक मेरी अपनी एज डाल दी, तो अब चल गया प्रोग्राम सक्सेसफुल चला, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझना है या कोई भी मुश्किल हो आप मेरे को कमेंट में करें, मैं आपको फुल वीडियो बना कर दूंगा उसके ऊपर, उस तक अच्छे से समझाऊंगा। आगे बढ़ते हैं फाइनल ब्लॉक। फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है चाहे एरर आए या ना आए। एग्जाम्पल ट्राई इसके अंदर भी काफ़ी सारे स्टार्स हैं, लेकिन आप मेरे कोड को अच्छी तरीके से देखें। जितनी देर में आप अपने VS कोड में लिख लें, जब तक मैं ये स्टार्स हटा रहा हूँ। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मैं और मज़ेदार आपके लिए, ताकि मैं आप लोग के लिए अच्छे से प्रोजेक्ट्स भी बना कर लाऊँ और आप लोग को मैं फुल वेब डेवलपर फ्री में बना दूँ, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंट में ट्राई में मैंने प्रिंट किया 10/2, एक्सेप्ट के अंदर डाला प्रिंट एरर। अगर 10/2 है तो चले फाइनली वाला प्रोग्राम चले, प्रोग्राम एंड हो गया। फाइनली हमेशा चलेगा चाहे एरर आए या ना आए। एरर प्रिंट करने के बाद भी चल जाएगा, प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। अगर 10/2 हो गया तब भी आएगा फाइनली प्रोग्राम एंड हो गया। ये देखें 10/2 हो गया, ठीक है। तो 5.0 आया आंसर हमारे पास, ठीक है। और प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। और हमारे पास प्रोग्राम एंड हो गया। फाइनली हमेशा चलता है चाहे एरर आए या ना आए, प्रोग्राम हमेशा एंड होगा क्योंकि मैंने फाइनली के अंदर लिखा है प्रोग्राम एंड हो गया, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, फाइनली कब चलता है? फाइनली चाहे एरर आए या ना आए, फाइनली का जो कोड है, फाइनली जो है ना, वो हमेशा एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रेस कीवर्ड।
रेस की मदद से हम अपना खुद का एरर भी बना सकते हैं। अपना खुद का एरर मतलब अभी तो कुछ भी आ जाता तो हम अपना एरर बनाएंगे। इसके अंदर पहले मैं स्टार हटा रहा हूँ, ठीक है, हटा दिए स्टार मैंने, ठीक है, लेकिन ये एरर यहाँ पर आ रहा है। अच्छा सॉरी, यस, अब ठीक है। इसमें मैंने एज वेरिएबल लिया और इंटीजर लेकर मैंने इनपुट में डाला एज एंटर करें, ठीक है, एंटर योर एज, एंटर योर एज, ओहो, एंटर योर एज, ठीक है। इफ मैंने कंडीशन लगाई, इफ एज लेस देन 18, तो मैंने रेस वैल्यू यूज़ करी और लिखा वैल्यू एरर, एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने एरर में क्या दिया, एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने हमारा कस्टम एरर बनाया है रेस की मदद से, चलाया, एंटर योर एज, मैंने 14 डाल दी। अब मेरे पास आ गया एरर, एज 18 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं वापसी रन करूँगा कोड को और अब मैं लिखूँगा 9 18, तो अब ये चलिए, ठीक है, आगे कोई एरर नहीं आया, ठीक है। रेस की मदद से हम लोग अपना कस्टम एरर बना सकते हैं। मल्टीपल एक्सेप्शंस, एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा एरर्स भी हैंडल किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ट्राई भी यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैंने इसमें ट्राई के अंदर लिखा नम इज इक्वल्स टू इंटीजर, इनपुट में नंबर डालना है, ठीक है। प्रिंट किया जो 10 डिवाइड बाय नम, अब जो भी वैल्यू सामने वाला बंदा देखो उसको 10 में डिवाइड करना है, 10 डिवाइड बाय जो भी नंबर देगा। अगर 10 से ज़्यादा वैल्यू, 10 से डिविजिबल वाली वैल्यू ना होगी तो एक्सेप्ट पार्ट चलेगा और प्रिंट करेगा सिर्फ नंबर एंटर करें। अगर कोई लेटर या कोई और चीज़ डालता है तो आएगा सिर्फ नंबर एंटर करें। और एक और, अगर कोई ज़ीरो या कोई 10 से डिविजिबल वाली वैल्यू नहीं डालता तो एक्सेप्ट ज़ीरो डिवीजन एरर चलेगा और वो और उसमें आएगा ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ज़ीरो से या कोई भी कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने लिखा नंबर आ रहा है, ठीक है, नंबर मैंने दे दिया 10, देखते हैं 1.0 डिविजिबल था, दोबारा अब मैंने दे दिया 9, ये भी डिविजिबल था, ज़ीरो ही लिख देते हैं हमने क्योंकि यही एक डिविजिबल नहीं है, ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। समझ में आ गया आप लोग को। अगर मैं लेटर लिखता है यहाँ पे, लाइक मैंने अपना नाम लिख दिया तो आएगा सिर्फ नंबर एंटर करें, ठीक है। सोचिए आप लॉगिन सिस्टम बना रहे हैं, यूज़र से एज लेनी है, अगर वो गलत वैल्यू एंटर करे तो प्रोग्राम बंद नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने कोड बनाया, फॉर एग्जांपल ट्राई
के अंदर मैंने एज इज इक्वल्स टू इंटीजर इनपुट एंटर योर एज डाल दी। उसके बाद प्रिंट के अंदर योर एज इज आगे एज आ जाएगी जो उसने दी होगी। अगर एक्सेप्ट के अंदर वैल्यू एरर इनपुट इनवैलिड इनपुट सिर्फ नंबर एंटर करें। अगर कोई लेटर ऐड कर दे या कुछ और तो आएगा सिर्फ नंबर एंटर करें इनवैलिड इनपुट। ठीक है, तो अब मैंने प्रिंट करा एंटर योर एज, मैंने ये डाल दी तो इनवैलिड इनपुट सिर्फ नंबर एंटर करें तो आ गया योर एज इज 1 2 3 4। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। एरर हैंडलिंग प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाती है। सेकंड, ट्राई में रिस्की कोड लिखा जाता है। थर्ड, एक्सेप्ट एरर को हैंडल करता है। फोर्थ, एल्स तब चलता है जब एरर ना आए। सिक्स्थ, फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होता है। सेवेंथ, राइज कस्टम एरर क्रिएट करने के लिए यूज होता है। एट्थ एंड लास्ट, एक प्रोग्राम में मल्टीपल एक्सेप्शंस भी हैंडल की जा सकती है। ठीक है, समरी बता दे देता हूँ थोड़ी सी। पहला, एरर हैंडलिंग पाइथन का बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है। सेकंड, इसकी मदद से प्रोग्राम यूज़र फ्रेंडली और सिक्योर बनाता है। थर्ड, प्रोफेशनल एप्लीकेशंस में ट्राई एक्सेप्ट एल्स फाइनली और रेस का बहुत यूज़ होता है। लास्ट एंड फोर्थ, बैंकिंग एप्स, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स वेबसाइट्स और एपीआईज में एरर हैंडलिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मैं आप लोग को 6 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उनसे प्रैक्टिस करें। और ये हैं आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करें। और अगर कोई भी आप लोग को कुछ भी समझना है आप मेरे को कमेंट करें, मैं आप लोग को समझा दूंगा। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आगे लोगों को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी फ्री में पाइथन का कोर्स कर सकें। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन, यूज़र से 2 नंबर्स लेकर डिवीज़न करें और 0 डिवीज़न एरर हैंडल करें। सेकंड, यूज़र से एज इनपुट लें और वैल्यू एरर हैंडल करें। थर्ड, ट्राई एक्सेप्ट और फाइनली का यूज़ करके एक प्रोग्राम लिखें। फोर, एल्स ब्लॉक का यूज़ करके सक्सेसफुल इनपुट का मैसेज प्रिंट करें। फिफ्थ, रेस का यूज़ करके कस्टम एरर बनाएं जब एज 18 से कम हो। सिक्स, एक प्रोग्राम लिखें जो वैल्यू एरर और 0 डिवीज़न एरर दोनों को हैंडल करे। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग OOP पे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पाइथन का एक प्रोग्रामिंग स्टाइल है जिसमें हम ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस की मदद से प्रोग्राम्स बनाते हैं। सिंपल अल्फाज में OOP का मकसद कोड को ऑर्गेनाइज, रीयूजेबल और इजी टू मैनेज बनाना है। सोचिए एक कार शोरूम है, हर कार का नेम, कलर, मॉडल, प्राइस अलग होते हैं लेकिन सब कार्स ही हैं। यहाँ कार एक क्लास है और होंडा सिविक, टोयोटा कोरोला और सुजुकी आल्टो उस क्लास का ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, समझ में आ गया? क्लास क्या होती है? क्लास एक ब्लूप्रिंट डिज़ाइन होती है जिसके बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, बेसिस पर ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट, मैं आप लोग को यहाँ पे क्लास स्टूडेंट पास, यहाँ हमने सिर्फ एक क्लास बनाई है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्लास का रियल इंटेंस होता है
फॉर एग्जाम्पल क्लास स्टूडेंट, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, क्लास स्टूडेंट, उसके नीचे मैंने पास लिखा है। ठीक है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट आगे मैंने ब्रैकेट खाली छोड़ दी, स्टूडेंट 2 सेम वही। मैंने सिर्फ अभी प्रिंट किया स्टूडेंट 1, तो आउटपुट आएगा, आउटपुट आना चाहिए यहाँ पे ये मेन ऐसे करके स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एट ऐसा करके आ गया हमारे पास। यहाँ स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 2 दोनों स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, ये दोनों दोनों स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट ये होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। INIT कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनती हैं ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनते ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होना है, एग्जीक्यूट होता है। तो ठीक है, क्लास स्टूडेंट, उसके नीचे DEF INIT, आगे मैंने सेल्फ लिख दिया। प्रिंट स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, स्टूडेंट 1 इज इक्वल्स टू स्टूडेंट। ठीक है, अब आएगा नीचे, मैंने प्रिंट करूँगा तो आएगा, तो आया नहीं। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ठीक है, आउटपुट आएगा इसका स्टूडेंट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। ठीक है, सेल्फ कीवर्ड, सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। हर मेथड का पहला पैरामीटर सेल्फ होता है। फॉर एग्जांपल ठीक है, अब सॉरी, ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे रन करा तो मेरे पास एरर आ रहा है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एप्टीट्यूड नेम। ठीक है, आउटपुट आएगा अहमद, लेकिन नहीं आया। आपके पास इसका आउटपुट आना चाहिए अहमद। ठीक है, या आप जो भी यहाँ पे वेरिएबल सेल्फ डॉट नेम स्टूडेंट 1 डॉट नेम, यहाँ पे आना आएगा सेल्फ डॉट नेम। ठीक है, एट्रीब्यूट्स, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एट्रीब्यूट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक तो ये स्टार्स आ जाते हैं ना, मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, इसको हटाने हटाने में ही आधी वीडियो निकल जाती है। नेवर माइंड। अच्छा,
गाइस पता नहीं है क्या क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ। अगर आपके पास भी सेम यही चीज़ हो, एरर वगैरह ऐसे ही हो, तो आप मेरे को बताएं, मैं इसको फिक्स करने की वीडियो भी बना देंगे हम फिर। ये फिक्स हो नहीं रहा है ये मेरा। अच्छा, मेरे में एरर ही आ रहा है, पता नहीं क्यों। आप लोग कोड यही इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर आपका भी एरर है तो आप मेरे को कमेंट करें, ठीक है। फिर मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के मैं इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाकर बताऊंगा क्यों आ रहा था, ठीक है। इसका आउटपुट आएगा अहमद और 13, ठीक है। यूज़र से डेटा लेना, कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़र की वैल्यूज़ भी स्टोर कर सकते हैं। स्टूडेंट कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज़र की वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में हर स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर और मार्क्स ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर किया जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरे में एरर ही आना है, पता नहीं क्यों, लेकिन मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, फिर भी दिखाना तो है। मैं अपना एरर तो सही करूँगा ही, आपका भी अगर एरर आए सेम तो आप बताएं, मैं फिर इस पर आप लोगों को भी बताऊँगा कि क्यों आ रहा था। ओके, ठीक है। मेरे पास एरर आता रहेगा, पता नहीं क्यों आ रही है मेरे पास ये एरर, ठीक है। तो इसका आउटपुट आएगा नेम अहमद, रोल नंबर 101, मार्क्स 95। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्लास एक ब्लूप्रिंट होती है, ऑब्जेक्ट क्लास का इंस्टेंस होता है। INIT कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। सेल्फ करंट ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। एट्रीब्यूट्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज होती हैं। मेथड क्लास के फंक्शंस होते हैं। इनहेरिटेंस को रीयूज करने के लिए यूज होती है। पॉलीमॉर्फिज्म फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। इनकैप्सुलेशन डेटा को सिक्योर करता है। एब्स्ट्रैक्शन अननेसेसरी, पाइथन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जैसे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, बैंकिंग सॉफ्टवेयर, ई कॉमर्स वेबसाइट्स और गेम्स में OOP का बहुत यूज़ होता है। OOP की मदद से कोड क्लीन, रीयूजेबल और मेंटेन करना आसान हो जाता है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस में आप लोग को 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस पे आप प्रैक्टिस करें और मेरे को फिर बताएं। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो डाउट दें, और अगर आपका भी वैसा ही एरर है तो आप मेरे को कमेंट में बताएं, मैं फिर आप लोग को इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन, स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाएं और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें। सेकंड, कंस्ट्रक्टर की मदद से नाम और एज स्टोर करें। थर्ड, एक डिस्प्ले मेथड बनाएं जो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन प्रिंट करे। फोर्थ, टीचर क्लास बनाकर पर्सन क्लास से इनहेरिटेंस यूज़ करें। फिफ्थ, कैट और डॉग क्लासेस बनाकर पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल लिखें, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ आ गई होगी वाली क्लास। आज की एरर हैंडलिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लास आज की आप लोग को समझ आ गई होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बाकी दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।